Hey everyone, welcome to another episode of Travel with Nikhil Roshan। अभी हम लोग आए हुए हैं आगरा, और स्पेशली जब आगरा आए हो तो ताजमहल तो आते ही हो। श्रेय मेरे साथ है, मज़ा आएगा। तो एंट्री हमने कर ली है और यहाँ के जो भी एंट्री के प्रोसीजर्स है वो मैं आपको बताऊँगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पर और क्या चीज़ें चल रही हैं और कैसे यहाँ पे दिखता है, थोड़ी डिटेल में जानते हैं। यहाँ पे ताजमहल का एंट्री पॉइंट है। सबको ही पता है कि शाहजहां ने बनवाया था और मुमताज़ महल के लिए बनवाया था। मुमताज़ महल उनकी वन ऑफ द फेवरेट वाइफ्स थी, जो कि उनके वजीर की ही बेटी थी। 1631 में उनकी डेथ हो गई थी 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त, और उनकी याद में ये बनवाया गया था। अभी तो हम एंट्री पॉइंट में जाने वाले हैं। हालांकि बाद में जब शाहजहां की डेथ हुई तो ये तो मकबरा मुमताज़ महल का है ही, पर शाहजहां को भी यहीं दफना दिया गया साथ में। तो अब हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखेंगे कि बाकी की चीज़ें कैसी हैं। हम लोग अभी अंदर आ गए और यहाँ से पूरा यमुना का पार्ट दिख रहा है, ताजमहल सामने दिख रहा है। एक वॉकिंग डिस्टेंस है, पार्क है जो शालीमार गार्डन वगैरह था। तो अभी थोड़ा नज़दीक जाके उन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो अंदर एंट्री करने के बाद जो मेन ताजमहल का मुख्य द्वार में जाना चाहते हो, उसके दो ऑप्शन हैं। ये सामने है ताजमहल, और जब आप अंदर से एंट्री करते हैं तो ऊपर आते वक्त आपको दो गेट मिलते हैं, एक जो आप उस तरफ देख रहे हो और एक जो आप इस तरफ देख रहे हो। और जब आप इधर से आते हो तो वो ये उन लोगों के लिए है जो 200 रुपये की ऑनलाइन टिकट लेके आए हैं। अगर आपने ऑनलाइन 200 वाली टिकट नहीं ली है तो ये जो सामने गेट दिख रहा है ना, इधर से आते वक्त एंट्री करते वक्त यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। आपको इसके अपोजिट जो एक दूसरा गेट है, अपोजिट वाले गेट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पे सामान्य टिकट जो आप यहाँ पर आने के बाद वेन्यू पे लिया था विदाउट 200 वाला, उसकी एंट्री उधर से मिलेगी। एक चीज़ जो है आपको जाननी होनी चाहिए, अगर आपको 200 वाली टिकट चाहिए तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, जिधर से हम आए वहीं पे काउंटर है बेसिकली। वहाँ पर आपको 200 की टिकट भी मिल जाएगी, तो आप फिर इधर से एंट्री कर सकते हो और 200 वाले ही अंदर मेन जो कमरा है मकबरा, वहाँ तक जा सकते हैं। सामान्य टिकट वाले मेन मकबरे में नहीं जा सकते। और टिकट घर के बगल में ही आपको दो तरीके से वो शू कवर मिल जाते हैं। अगर आपने पहले से ऑनलाइन टिकट लिया हुआ है तो फ्री वाला भी मिल जाएगा, वो वाला ले लो, और आप चाहो तो परचेज़ करके एक मोटा वाला भी आता है, वो भी ले सकते हो। दोनों ही अलाउड है। और जब आप वो शू कवर ले लो तो वापस गेट पे आओ। अभी श्रेय गया था और ये हमको हमारे टिकट की वजह से फ्री वाले मिल गए हैं, तो ये लाल कलर के हैं और मोटे मोटे हैं। अब हम ये पहनेंगे और अंदर जाएंगे। कुछ बोला उन्होंने या कुछ ऐसा? नहीं, टिकट है तो फ्री, बिना टिकट क्यों फ्री? बस 200 वाला ऑनलाइन टिकट है, तो हमने ये शू कवर ले लिया। अब हम ये पहनेंगे और यहाँ पीछे गेट से एंट्री करके मुख्य मकबरे तक जाएंगे। याद रहे, जो 200 लेंगे वही जा सकते हैं मुख्य मकबरे तक। तो अब लोग ऊपर भी आ गए हैं। ताजमहल का एक पूरा एरिया है, लेकिन जो अभी आप देख रहे हैं उधर ये दो चीज़ें बनी है ताजमहल के दाएं और बाएं। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है, जिस साइड अभी मैं खड़ा हूँ एंट्री पे, तो मस्जिद हुआ करता था। इधर ही काउंटर है जहाँ से आप 200 रुपये की टिकट भी ले सकते हो, शूज़ की कवरिंग ले सकते हो। तो ये मस्जिद खाना हुआ करता था। और इसके अपोजिट जो साइड पड़ेगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और बीच में है ताजमहल जो अभी हम देखेंगे। तो अभी हम मेन मकबरा जो उसमें एंट्री करने जा रहे हैं। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, वैसे बाहर ही मना कर रहे हैं, बट हम लोग बाहर से एक जानकारी ले लेते हैं। बहुत सारी यहाँ पे इबादतें और मीनार पे नक्काशी के साथ साथ कुछ चीज़ें भी लिखी हैं जिनका मतलब है, और ये आपको डिटेल में गाइड्स तो बताते ही हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पूरे गेट्स और ताजमहल पे आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और ये एक्चुअली में इनके इतिहास में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। शाहजहां और मुमताज़ महल दोनों को यहीं दफनाया गया है। तो आप चलते हैं, हम चैम्बर है और सेंटर में दोनों की कब्रें रखी हुई है, और पूरा चैम्बर में भीड़। ये लोग बनाया है, बट हम लोग ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। तो अंदर से होके बाहर निकले, मेन मकबरे का वीडियोस नहीं ले सकते। छोटी सी क्लिप बनाने की ट्राई की है, बट उन्होंने मना कर दिया तो हमने बंद कर दिया। कह ही रहे थे कि
क्या करोगे आप लेके मरे हुए लोगों का बना के। तो अभी हम लोग जो एग्जिट कर रहे हैं वो बेसिकली उसी साइड निकलेगा जो मैं आपको बता रहा था कि ताजमहल के राइट साइड में भी एक इमारत बनी है और उसका भी अपना एक पर्पस हुआ करता था। तो अभी हम गलियारों से होके ताजमहल के अंदर हैं, अभी भी ऊपर आए थे और बाहर की तरफ एग्जिट कर रहे हैं। शू कवर वगैरह हमने अभी भी पहन रखे हैं, लेट्स सी। और ऐसे पूरे पायदान बने आपके जाने के लिए, तो इन्हीं गलियारे से होके हम गुजर रहे हैं। अभी हम ताजमहल से एग्जिट करके यहाँ आए और जैसे मैंने बोला था कि लेफ्ट के साथ साथ राइट में भी एक इमारत बनी है। ये इमारत मतलब खाने का एक मेहमान खाना हुआ करता था। मेहमान आए वहाँ पर वो ठहरते हैं, गेस्ट हाउस की तरह था ये, और थोड़ा भोजन का भी प्रबंध होता था। तो जब आप अंदर से घूम के आएंगे तो आप इस साइड निकलेंगे और यहाँ पर बहुत ठंडक है, बहुत धूप थी उस साइड पे, पर जब हम एग्जिट करके इधर आए हैं आधे घंटे के अंदर यहाँ पर इतनी ठंडी हवा है। और उसका एक मेन रीज़न है कि हमारे लेफ्ट साइड पे यमुना नदी भी है, तो अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग एग्जिट करके बाहर आए हैं, ठंडी हवा चल रही है और जैसे मैंने कहा उसका कारण है पीछे यमुना नदी। तो उसका एक बहुत ही सुंदर नज़ारा है और अगर आप देखें तो वो दूर तक जाता है। छोटी मोटी बोटिंग साइट्स भी हैं लेकिन वो मुझे नहीं लगता फंक्शनल है। पीछे एक ब्लैक एरिया भी आपको छोटा सा इमारत जैसा दिख रहा होगा जहाँ पर एक इसका ही रेप्लिका बनाने की कोशिश की गई थी, फिर वो बंद हो गया। तो मुझे लगता है इस नदी की वजह से यहाँ पर जो ठंडक मिल रही है ना, और सच बताओ यहाँ पर से जाने का मन नहीं कर रहा है। एंट्री पे जो गर्मी लग रही थी, यहाँ पर आके जो शीतलता मिल रही है पूछो मत। तो अब वक्त है यहाँ से जाने का। जो यमुना नदी के आसपास हमने थोड़ा सा टाइम गुजारा, बेस्ट है। अगर आप पानी की बोतल बाहर से ला सके तो बेस्ट होगा। यहाँ पर मन कर रहा है कि ठंडी हवा खाते हुए खूब पानी पिए। और अब यहाँ से जाते जाते जो हमें एग्जिट पॉइंट दिख रहा है वो है ताजमहल का ये गेट। चारों तरफ से 4 गेट्स हैं, सिमिलर गेट्स हैं, और उसके बगल में जो वो हमने आपको इमारत दिखाई थी, और ताजमहल के 4 मीनारेट्स, इनको ईवान कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊंची सी ऐसी इमारत है। ये 4 हैं और इनको ईवान कहा जाता है, और ये जो मेन गेट है इनको पिस्तिक कहा जाता है। तो यही था हमारा ताजमहल का एक व्यू, और इसके साथ ही मैं आपको मिलूंगा किसी नेक्स्ट जगह पे किसी नई चीज़ को दिखाते हुए। सी